हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। Recording in progress. हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर 4 के लास्ट के 5 श्लोक बाकी। हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर 21 पर रुक गए थे, राइट। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता है। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तथा महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकते हैं तथा वे विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तो आपने यहाँ पे देखा था कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना में वो एक तथाकथित ज्ञानी और गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले भक्त की तुलना कर रहे हैं कि भक्त हमेशा भगवान के परंपरा में आने वाले भक्तों के माध्यम से भगवत ज्ञान प्राप्त करते हैं और बाकी जो मानसिक चिंतन करने वाले मेंटल स्पेकुलेटर्स हैं वो लोग उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, राइट। इस तरह से हमने देखा था ये भगवान के भक्तों का विशेष गुण है जिसकी वजह से वो कभी संसार में भ्रमित नहीं होते। राधानाथ महाराज का एक कोटेशन है, अनलेस वी हियर फ्रॉम स्क्रिप्चर्स वी ऑलवेज रिमेन bewildered। जब तक हम शास्त्रों से सुनते नहीं तब तक हम संसार में भ्रमित ही रहेंगे। अब जब शास्त्रों की बात की जाती है, शास्त्र मतलब अपौरुषेय जो भगवान ने लिखे हुए हैं और जो गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त होते हैं। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करने के पूर्व इस महान परंपरा का उद्घाटन यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। भागवत को कैसे पढ़ना चाहिए, भागवत क्या विषय वस्तु है, और अगर आप सही ढंग से भागवत नहीं पढ़ेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब पूरे प्रथम स्कंद में और द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं, राइट। प्रभुपाद इसलिए परपट में कोट करते हैं महाजनो येन गतस्य पंथा, पेज नंबर 223 में, कि हमें ऐसे वैष्णव आचार्यों के पथ पर चलना है जिस मार्ग को कई संत जनों ने और इसके पूर्व भगवान के महान भक्तों ने इस मार्ग पे चले हैं। विश्वामित्र मुनि जब भगवान राम के साथ वन में जो विचरण कर रहे थे उस समय एक पर्टिकुलर स्थान पे आते हैं। सोना नदी करके एक नदी है, वहां का परिसर थोड़ा सा उथल पुथल रहता है, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा। तो उस समय भगवान राम एक इग्नोरेंट पर्सन की तरह विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि इसको हमें कैसे क्रॉस करना है, बोट से जाना है या चल के जाना है। उस समय विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हमें पूर्ववर्ती जो आचार्य है वो जैसे इस मार्ग से आगे बढ़े वैसे हमें चलना है ना। आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर आपके पास एक हाईवे बना के दिया है स्ट्रेट, उस हाईवे में सब कुछ आपके सामने लगा रहता है, आगे का आपका डेस्टिनेशन कितने किलोमीटर है ना, यहाँ पे आगे जाके ऐसा टर्न है और ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, वो भी लिखा रहता है कभी कभी, राइट। अगर इतना अच्छा रोड बना के दिया है और इतना अच्छा सुविधा है आपके सामने, तो उस सुविधा को इस्तेमाल न करते हुए अपने अपने हिसाब से अगर हम रास्ता ढूंढेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना बहुत हो सकती है, क्योंकि हमें पता नहीं आगे कहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला है। जबकि मार्ग में कहाँ एक्सीडेंट हो सकता है उसको पहले ही लिख के रखा रहता है, यहाँ पे एक्सीडेंट होगा, आप सावधान रहिए यहाँ से आगे चलते हुए। इसलिए आचार्यों के दिए हुए पथ पे चलना हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक और सेफ है, राइट। और वही यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद इस परपोट के लास्ट में लिखते हैं, भगवान की सेवा में 100% लगे रहने वाले शुद्ध भक्त की यह विनम्रता भगवत भक्त को समाधि दशा प्राप्त करती है, जिससे वह प्रत्येक वस्तु की अनुभूति करता है, राइट। यानी कि ये बहुत बड़ा ह्यूमिलिटी का पाथ है कि मैं नहीं जानता, आप मुझे मार्ग दिखाएं। ये कौन बोलेगा? जिसके अंदर नम्रता है। जिसके अंदर नम्रता नहीं है वो बोलेगा मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे आगे कैसे चलना है, कहाँ जाना है, मुझे सब पता है।
और ऐसे लोगों के साथ ही एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है। इसीलिए भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट अगर चीज़ कोई है तो अपने आप को ज़्यादा उस्ताद ना माने, अपने आप को ज़्यादा होशियार ना समझे। हमेशा याद रखें कि हम लोग हमेशा निर्भर हैं। वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन अदर डिवोटीज। दूसरे भक्तों के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। इसलिए लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी न तो चिंतक हैं, नहीं जितने पंथ उतने मत सिद्धांतों के समर्थक हैं, अपितु वे केवल भगवान से उनके दिव्य आनंद का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं। भगवान को जानने का यही तरीका है, राइट, लाइक दैट। एंड देन 22 22वां श्लोक पढ़िए, सृष्टिपति प्रभु, श्लोक नंबर 22। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं विस्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभा प्रसीदताम्। जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। देखिए सुखदेव गोस्वामी वापस पुनः क्या कर रहे हैं, कह रहे कि जिस प्रकार आपने ब्रह्मा को क्या किया, उनके हृदय में ज्ञान प्रेरित किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंती उत्सुरेव, आपको प्रथम श्लोक में जो है ना मंगलाचरण किया था व्यासदेव ने। उसी प्रकार जैसे आपने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उसी प्रकार आप मुझे क्या कीजिए, ज्ञान दीजिए, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, राइट। और ऑफकोर्स प्रभुपाद परपट में एलाबोरेट करते हैं कि किस प्रकार जीव इस संसार में बद्ध रहता है और उसको मुक्त करने का काम भगवान का है। भगवान उसे कैसे मुक्त करते हैं उसका एलाबोरेशन दिया है। और प्रभुपाद बीच में वापस वो चीज एक लिखते हैं, धियाम पतिम करके एक शब्द दिखेगा आपको जो पिछले श्लोकों में गया है। धियाम पति यानी कि क्या, अपनी बुद्धि के मालिक। हमारे बुद्धि के मालिक कौन है, भगवान है। और बुद्धि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो भगवान ही दे सकते हैं, हम अपने आप से सृजित नहीं कर सकते उसको, राइट। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, इसकी पूर्ति करने वाले स्वयं भगवान हैं धियाम पति, क्योंकि ब्रह्मा तक परम सृष्टा के इस नियम के अधीन है, राइट। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा माता पिता के बिना उत्पन्न होते, क्योंकि ब्रह्मा के पहले कोई अन्य जीव न था, लाइक दैट। एंड देन प्रभुपाद आगे कहते हैं पेज नंबर 226 में, अतएव वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रविष्ट कराया गया, जिससे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ही वैदिक ज्ञान का वितरण करने वाले हैं, जो कि अगले चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर है, जो नारद मुनि ये क्वेश्चन करेंगे ही ब्रह्मा जी को। ऐसा होता है ना, जिसको भगवान मालूम नहीं, वो क्या कहता है, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, सारे देवता ही सब कुछ है। जिसकी दृष्टि दूर नहीं है, एनलाइटन नहीं है, वो सोचता है कि मेरे माता पिता ही मुझे सब कुछ देने वाले हैं, जो कि बात सही है, उसमें गलत नहीं है। बट ये जानना जरूरी है कि माता पिता के भी कोई माता पिता रह चुके हैं और ये भी जानने की बात है कि उनके माता पिता के भी कोई माता पिता रह चुके हैं। इस तरह से जब हम ट्रेस आउट करेंगे ओरिजिन रूट, तो हम पहुंचेंगे ब्रह्मा जी तक, जो हमारे परम पिता हैं, पितामह कहते हैं उनको। उसके तत्पश्चात अगर आगे जाएंगे आप, तो आपको मिलेंगे भगवान कृष्ण, राइट। इसलिए प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं आगे, कोई भी संसारी विद्वान वैदिक मंत्रों के असली आशय को न तो प्रकट कर सकता है, न उनको अनुदित कर सकता है। इन्हें तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक मनुष्य वैद गुरु द्वारा प्रेरित या दीक्षित न हो ले, राइट। इसीलिए इवन टू द एक्सटेंट कि हम जब तक मंत्र को परंपरा में चैंट नहीं करते, उसका इफेक्ट नहीं मिलता है हमें, राइट। इसलिए आई मीन टू से मंत्र इज ट्रांसेंडेंटल, दिव्य है, but still when it is empowered by the blessings of the आचार्यज, आचार्य की कृपा से जब उसको एम्पावर किया जाता है, तब उसका इफेक्ट और दुगना तिगना और मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। इसलिए अगर हम गुरु शिष्य परंपरा में मंत्रों का उच्चारण करते हैं, चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें उसका इफेक्ट बहुत जल्दी मिलेगा, राइट। क्योंकि हम उसे फिर बोनाफाइड परंपरा में कनेक्ट हो गए।
इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, यदि गुरु तो स्वयं भगवान है और परंपरा से ज्ञान चलता रहा है, जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में स्पष्ट किया गया है, अतएव दिव्य ज्ञान जब तक किसी वैध परंपरा से प्राप्त नहीं होता तब तक उसे विफल मानना चाहिए, भले ही वह संसारी कला या विज्ञान में कितनी ही प्रगति क्यों न कर ले। इसलिए देखिए ना, संसार में कितने लोग भागवत का निरूपण करते हैं, कितने लोग गीता के ऊपर प्रवचन करते हैं, कितने लोग कितने कीर्तन अरेंज कराते हैं। भारत में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं ना, कितने सारे सप्ताह होते रहते हैं, कितने सारे कीर्तन मंडलियां हैं, लेकिन अगर वो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं तो उनको मालूम नहीं है कि किस विधि से उसको देना चाहिए। तो 7 दिन भागवत कथा सुन ली, 8वें दिन लग गए अपने काम पे, वही 7 दिन के पहले जो कर रहे थे, राइट। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा हमारे अंदर, भले वो कितना भी एक्सपर्टली क्यों ना गाया गया हो। इसलिए ना महाराज का उस दिन में लेक्चर सुन रहा था, महाराज कह रहे थे कि राधा महाराज कह रहे थे कि हो सकता है कि हम लोग है ना बहुत सारा बुक डिस्ट्रीब्यूट कर ले, है ना, हम बहुत सारे है ना सेंटर भी खोल ले, हो सकता है कि हम लोग बहुत ज्यादा कभी कभी चैंटिंग भी कर ले, लेकिन अनलेस हम भक्तों के साथ आपस में कोऑपरेशन से नहीं रहेंगे, अच्छे कैरेक्टर के साथ नहीं रहेंगे, किसी को भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे हम। आई मीन टू से ये सब चीजें हमें ट्रांसफॉर्म करेंगी, स्पेशली चैंटिंग, बट स्टिल हमें इस भाव के साथ करना है इन सारी चीजों को, ये दिखाने के लिए नहीं कि मैं श्रेष्ठ हो गया हूं। कोई ये ना सोचे कि अगर मैंने 1 लाख बुक बांट दिया तो मैं श्रेष्ठ हो गया, राइट, या मैंने बहुत सारे सेंटर मंदिर बना दिया तो मैं श्रेष्ठ हो गया। इस भाव में करेंगे तो वो इट्स नॉट प्लीजिंग टू द लॉर्ड, ये भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। और जहां भगवान प्रसन्न नहीं होंगे वहां पे आप किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे जो तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उनके प्रोग्राम में लाखों की भीड़ लग जाएगी, मगर कितने लोग प्रोग्राम के बाद 4 नियम पालन करना चालू करेंगे? कितने लोग चैंटिंग चालू करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पावर नहीं है। एम्पावरमेंट तभी आता है व्हेन यू योरसेल्फ आर फॉलोइंग, जब आप खुद फॉलो करते हैं तब उसमें पावर आएगा। क्योंकि इन सब चीजों को करवाने वाले कौन है? भगवान ही है ना। भगवान उस व्यक्ति के हृदय में प्रेरणा देंगे ही नहीं, आप कितना भी उटपटांग हरकतें करके, मतलब कितना भी आप छटपटाओ कि नहीं, वो चैंटिंग करना चाहिए। इसलिए देखिए, प्रीचिंग में सक्सेस कब आता है? प्रीचिंग का सक्सेस केवल लेक्चर से नहीं आएगा, प्रीचिंग का सक्सेस तब आएगा जब आप खुद फॉलो करेंगे। अदरवाइज यू मे गिव हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर्स, थाउजेंड्स ऑफ लेक्चर्स, फिर भी कोई ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। और कभी कभी आप देख सकते हैं कि कुछ सिंपल भक्त होते हैं, सिंपल बोल देते हैं, है ना, हम शरीर नहीं आत्मा है, हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। सामने वाला तुरंत कन्विंस हो जाता है, हाँ हाँ करना चाहिए, राइट। वाई? बिकॉज वो एक इनोसेंस, वो प्योरिटी उसके अंदर होता है। सो दैट्स व्हाई प्रीचिंग इज इफेक्टिव टू द एक्सटेंट हम उसको फॉलो कर रहे हैं और हम भक्तों के साथ बड़े कोऑपरेशन कर रहे थे। इसलिए महाराज कह रहे थे कि अगर आपको है ना बहुत सारे फॉलोवर चाहिए तो फिर मोटिवेशनल स्पीकर के तो बहुत सारे फॉलोवर है यूट्यूब पे या फिर आपको बहुत सारे लोगों को कीर्तन में एकत्रित करना है तो अनुप जलोटा शायद हमसे ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर दे, है ना। अनुप जलोटा का भी बहुत सारे कीर्तन चलते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग संसार में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट ट्रांसफॉर्म योर हार्ट। हमारे हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकते वो। इसलिए परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस परंपरा को फॉलो करना इवन मोर इम्पोर्टेंट देन। इसलिए प्रभुपाद लास्ट में यहाँ पे लिखते हैं इस परपट के, सुखदेव गोस्वामी अपने अंतःकरण में भगवान द्वारा प्रेरित होकर ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे वे महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए सृष्टि संबंधी तथ्यों को सही सही बतला सके। गुरु संसारी विद्वान की तरह सैद्धांतिक चिंतक नहीं होता, अपितु वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम होता है। ये भागवत के 11वें स्कंद का श्लोक का एक पार्ट है। तस्मात् गुरुं प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेयम् उत्तमम् शाब्दे परत निष्णातम् ब्रह्मणि उपशमाशयम्। तो ये यहाँ पे इस तरह से प्रभुपाद और सुखदेव गोस्वामी मिलकर काइंड ऑफ दोनों मिलकर हमको बार बार कन्विंस कर रहे हैं कि यू हैव टू हियर इन परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में आकर ही आप सुनिए। इसलिए गोपाल कृष्ण महाराज का आपने कोटेशन पढ़ा होगा ना, वो उनके 10 इंस्ट्रक्शन में महाराज का है ना, मैं इस्कॉन छोड़ के कभी बाहर नहीं गया, मैंने इस्कॉन के बाहर एक कदम भी नहीं रखा कभी,
उसका बहुत बड़ा मीनिंग है। कुछ लोगों को लगता है कि इस्कॉन के बाहर गए मतलब मंदिर के बाहर कहीं कहने लगते हैं। नॉट लाइक दैट कि इस्कॉन टेम्पल के बाहर एक कदम नहीं रखा मतलब दूसरे मंदिर में नहीं जाता हूं मैं विजिट, ऐसा नहीं है उसका अर्थ। द मीनिंग इज आई एम सो लॉयल टू प्रभुपाद, मैं श्रील प्रभुपाद को इतना लॉयल हूं, उनके प्रति इतना प्रामाणिक हूं, उनकी शिक्षाओं के प्रति, कि बाहर भले कोई मार्केट में बोले कि आ जाओ यहाँ पे, मैं आपको 4 दिन में भगवत प्रेम दिखा दूंगा, आपको रासलीला में प्रवेश करा दूंगा, आपको राधारानी का परम भक्त बना दूंगा, बट आई डोंट बिलीव दैट। व्हाई? बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो इसलिए महाराज ने इतना सुंदर लिख के गए, पीछे एक हेरिटेज छोड़ के गए हम सबके लिए, एक आदर्श देके गए हैं कि अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो इस्कॉन में बने रहिए। ये मत सोचिए कि कोई एक संस्था आई है बाहर, वो चीपली कह रही है कि आ जाओ आ जाओ, आपको हम 1 हफ्ते में भागवतम पढ़ा देंगे और आप सिद्ध हो जाओगे। नॉट पॉसिबल। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जब वृंदावन यात्रा में, जब उनका यात्रा लेके गए थे कहीं पे, श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक के ऊपर उन्होंने लगभग, आई थिंक आपको पता रहेगा, सृष्टिपति मुक्ति 1 महीने 3 महीने लेक्चर किया था फर्स्ट श्लोक के ऊपर, सिर्फ प्रथम श्लोक के ऊपर। तो ये सब्जेक्ट मैटर इतना डीप में है, यू नो, और हम लोग थोड़ी इतने पढ़े लिखे, हमको एबीसीडी भी ठीक से मालूम है क्या स्पिरिचुअल लाइफ का? नहीं मालूम है, तो सब कुछ बताना पड़ेगा ना। तो इट्स नॉट दैट विद इन 1 डे 1 वीक भागवत समझ लिया हमें, भागवत आ गया, हमको कुछ नहीं समझ में आएगा। जस्ट बिगिनिंग, 1 हफ्ता तो खाली यू नो ये समझने के लिए लगता है कि मुझे गुरु की आवश्यकता है, राइट, लाइक दैट। एंड देन 23 श्लोक में बड़ा सुंदर प्रार्थना है। ये प्रार्थना आप लोग हमेशा कर सकते हैं, कभी भी आप अगर कहीं यू नो चीजें मेमोराइज कर रहे हैं या प्रवचन कर रहे हैं, उसके पहले की जाने वाली प्रार्थना है। सुंदर प्रार्थना है, बहुत सारे भक्त करते हैं प्रार्थना प्रवचन करने के पहले। श्लोक नंबर 23 कौन पढ़ेगा? कनाई प्रिया माता जी है यहाँ पे? कनाई प्रिया माता जी, सची किशोरी माता जी आप हैं? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पढ़िए श्लोक नंबर 23। भूतेर्महद्भिः य इमा पुरो विभो निर्मायष्टे ते यद्मुष्य पुरुषा भुक्ति गुणा षोडशात्मका सो अलंकृष्ट भगवान वचांसी में ब्रह्मांड के भीतर लेकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव भौतिक गुणों के 16 विभागों के अधीन करते हैं, जो जीव के जनक रूप है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। हरे कृष्ण। तो जिस तरह से आप डीटी ड्रेसिंग करते हैं ना, डीटी का श्रृंगार करते हैं ना आप भगवान के अर्चा विग्रह का, तो उसका अलंकार कैसे करते हैं आप? एकदम ऐसा देखने के बाद सामने देखने वाला देख के डिवोटी बन जाए, राइट? एकदम सुंदर तरीके से पगड़ी बनाएंगे, यहाँ फूल लगा देंगे, यहाँ टर्बन पीस लगाएंगे, कपड़े को बराबर एकदम फूल बना के ऐसे लगा देंगे, गले में सुंदर माला लगाएंगे, चरणों में तुलसी लगा देंगे, हाथ में कंगन पहनाएंगे, यू नो, मुकुट में मोर पंख लगा देंगे, बालों को थोड़ा सा घुंघराला करके साइड में निकालेंगे, राइट? इस तरह से अलंकारित यू नो कला भगवान को ड्रेस करने की भगवान ही देते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति देख के, अब देखेंगे इस्कॉन के बहुत सारे दर्शन ऐसे सुंदर सुंदर रहते हैं। अब ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि खाली अच्छा ड्रेसिंग करने की वजह से, बल्कि भक्तों का जो प्रेम है भगवान के प्रति, उसकी वजह से भगवान अति प्रसन्न दिखते हैं। इस्कॉन के डीटी इसलिए आप देखेंगे लोग कहते हैं कि ये डीटी ऐसा लग रहा है मुझसे बात करना चाहती है। हाँ जी, आपसे बात ही कर रही है वो। आप थोड़ा सामने जाइए, आपसे पूरा बात करेंगी डीटी, राइट? जस्ट यू नो ट्राई टू स्पीक। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आप क्या, तो यहाँ पे जो उन्होंने यू नो वर्णन दिया है ऊपर, सृष्टि का वर्णन दिया कि किस प्रकार भौतिक शरीर को बनाया जाता है, ब्रह्मांडों को निर्माण किया जाता है 16 तत्वों के इस्तेमाल से। उस 16 तत्व क्या है वो भी तात्पर्य में दिया है, लास्ट पैराग्राफ में दिया है। 16 प्रमुख सृजनकारी तत्व जिनके नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु तथा 11 इंद्रिया साक्षात भगवान से विकसित हुए हैं। ज्ञानेन्द्रिया 5 कर्मेंद्रिया और फिर उनका राजा मन, इस तरह से 11, और बाकी 5 पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। तो ये 16 तत्व है, राइट? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इस प्रकार आप इस सृष्टि को निर्माण करते हैं और उसमें प्राण फूंक देते हैं,
उसी प्रकार आप क्या कीजिए, आपकी कृपा से मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो जाइए। तो मेरे प्रवचनों में तत्व दीजिए जिससे मैं सिद्धांत बता सकूं, मेरे प्रवचनों में आप रस तत्व दीजिए जिससे मैं रसिक चीजें बता सकूं, और मेरे प्रवचनों में भाव दीजिए भक्ति का जिससे सुनने वाले सब तरह से संतुष्ट हो सके। राइट, लाइक दैट। इस तरह से वो प्रभुपाद परपोर्ट के एकदम बिगिनिंग में 3 लाइन में लिखते हैं, पूर्ण आश्रित भक्त के रूप में अपने सामर्थ्य पर गर्व करने वाले संसारी व्यक्ति से सर्वथा विपरीत सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं जिससे उनके प्रवचन सफल हो और श्रोताओं द्वारा उनकी यथार्थ अनुभूति हो। देखिए, तो हम लोग जब भी प्रचार करेंगे तो ये प्रार्थना करना है कि ये जो हम प्रवचन कर रहे हैं ये मेरे हृदय में उतरे और श्रोताओं के हृदय में उतरे ये। राइट, इट्स नॉट जस्ट अलंकृत करना, मतलब ये नहीं कि खाली इंटेलेक्चुअली और मेंटली सेटिस्फाई करने वाला, वाह 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 बहुत सुंदर है यार, ये तो दर्शन क्या कलर कॉम्बिनेशन लगा पगड़ी का, एकदम लाल पीला काला एकदम मस्त, देखते मजा आ जाता है। इसलिए नहीं है वो तो है, आपको आनंद आएगा, बट मोर देन दैट वो दर्शन सीधे आपके हृदय के अंदर अटैक करे घायल कर दे आपको। क्या दर्शन है, क्या भगवान दिखते हैं, क्या सुंदर है। राइट, इस तरह से जब आपका हार्ट प्रभावित होगा तब आप प्रभावित होंगे आत्मा, और आप शरण लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे भगवान की। राइट, इसलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं, भक्त सदैव किसी भी सफलता में अपने आप को निमित्त मात्र मानता है और अपने द्वारा किए गए किसी भी कृत्य का श्रेय खुद न लेने से इनकार करता है, जबकि ईश विहीन नास्तिक कार्यकलापों का सारा श्रेय खुद लेना चाहते हैं, जो यह भी नहीं जानता कि परम आत्मा भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अतः सुखदेव गोस्वामी उन परमेश्वर के निर्देशानुसार आगे बढ़ना चाहते हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान व्यक्त करने के लिए प्रेरणा दी। राइट, इस तरह से हमें जीवन में चलना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए कि हम जो भी संसार में क्रियाएं करते हैं उसके लिए हम भगवान के ऊपर निर्भर है। भगवान हमें जब बुद्धि देंगे तब हम कार्य कर सकते हैं, भगवान हमें बुद्धि नहीं देंगे तो कभी कभी हमारा एम्बेरसमेंट भी होता है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग फेल हो जाते हैं जब जरूरत पड़ती है। राइट, और कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जब उनको अच्छा बोलना है लेकिन उटपटांग बोल के जाते हैं। आपने देखा कभी, अपने साथ भी होता है, हम किसी के साथ बात करते हैं, हमें लगता है कि हम अच्छा ही बोल रहे हैं लेकिन हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे सामने वाला हर्ट हो जाता है, या सामने वाला कुछ अलग ही उसका अर्थ ले लेता है और बाद में उससे और घटनाएं अलग दिशा में चली जाती है। जब भगवान प्रसन्न ना हो हमारे ऊपर तो इस तरह से चीजें हो सकती है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमेशा उनसे प्रार्थनाएं करनी चाहिए और गुरु को निवेदन करना चाहिए कि आप मुझे निमित्त बनाइए और आप निमित्त बनाकर मुझे आपकी सेवा में लगा दीजिए। आखिर हम लोग क्या है, भाड़े के, वो क्या कहते हैं उसको, एवरीथिंग इज क्या है, भगवान का है ना, हम तो भाड़ा है ना, पूरा भाड़े पे यूज करे सारा, ये बुद्धि, ये शरीर, ये मन, सब कुछ संसार में भगवान ने दिया है। भगवान कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल क्या करो, मेरी सेवा में करो। जो उनकी सेवा में करते हैं वो शुद्ध होकर भगवत धाम चले जाते हैं, जो इनको भगवान की सेवा में यूज नहीं करते, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बद्ध होते हैं और इस जगत में और नारकीय गतियां प्राप्त करते हैं। राइट, दैट्स अ सिंपल थिंग। इस तरह से प्रार्थना करते हैं। देन फाइनली 24 पढ़िए, अनुकंपा शक्ति। हाँ, यस माता जी पढ़िए 24 नंबर का श्लोक। यस बोलिए। हरे कृष्ण बोलिए, पांचान प्रणाम। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपु ज्ञानम अयम सौम्या यति मुख अंबुरु आस्वन। मैं साक्षात व्यासदेव के अवतार उस श्री व्यासदेव की आदर्श नमस्कार करता हूँ जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान की कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। यस, तो आपने पिताजी को ही वर्ण दंडोत कर रहे हैं। राइट, क्योंकि उनके पिताजी कौन है, वेदों के संकलन करता है, व्यासदेव के रूप में भगवान के अवतार हैं। प्रभुपाद में तात्पर्य लिखते हैं, वेद से अर्थात दिव्य ज्ञान की पद्धति के रचयिता। इस शब्द की व्याख्या करते हुए श्रील श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि इस शब्द द्वारा श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार किया गया है जो वासुदेव के अवतार हैं। शील जीव गोस्वामी ने भी इसे स्वीकार किया है, लेकिन शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे बढ़ाया है कि भगवान कृष्ण के मुख से टपकता अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुखों में चला जाता है, जिससे वे संगीत, नृत्य, वेशसज्जा, अलंकरण जैसी ललित कलाएं एवं वे सारी बातें सीखती हैं जो भगवान के आस्वाद्य है। राइट,
तो थोड़ा एसोटेरिक मीनिंग दिया है, बट दैट्स द वे। अभी हम लोग क्या है, भगवान का प्रसाद लेते तो क्या है, वो भगवान के मुख कमल से टपकता हुआ मधु है, राइट। और उसी को खा खा कर हम लोग क्या होते हैं, डेवलप करते हैं अपने अनेक अनेक क्वालिटीज। अच्छा चैंटिंग करने का इच्छा होता है, भक्तों की सेवा करने की इच्छा होती है, राइट। ये सब क्वालिटीज कहाँ से आती है, इसलिए प्रसाद खाना चाहिए हमेशा। जितना अच्छा प्रसाद लेंगे आप और केवल प्रसाद लेंगे, उतना भक्ति भाव तेज होगा, चैंटिंग करने की इच्छा होगी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसी प्रकार आगे चक्रवर्ती आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वो वैदिक शास्त्रों को या कहे कि माधुर्य रस में भगवान द्वारा अपने प्रेमिकाओं को किए गए अमृत दान को समझने के लिए व्यासदेव या शुकदेव के कमल मुख से सुने, राइट। लाइक दैट। हाँ, तो लास्ट की लाइन देखिए प्रभुपाद की, सुंदर कितनी लिखी है। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त इस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में तथा रास नृत्य में भगवान द्वारा चुंबन के रूप में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं होता। जब भगवान गोपियों का चुंबन करते हैं और शास्त्र में भगवान का वर्णन गुणगान किया गया, दोनों में कोई अंतर नहीं है, राइट। तो हमको डायरेक्ट रासलीला में घुसने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन वही रासलीला हमको किस रूप में मिली है, प्रेम संकीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रासलीला से अभिन्न है महामंत्र, राइट, लाइक दैट। एंड देन फाइनली 25वें श्लोक चित्रलेखा सखी माता जी पढ़ी, 25 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु दंडक प्रणाम। एतदेव आत्मभू राजन् नारदाय विपृच्छते वेद गर्भो अभ्यता साक्षात यदाह हरि आत्मनः। भगवंतांनी जन्मताच वैदिक ज्ञान प्रदान करण्यात आलेले आपल्या पुत्राला या विषयाबद्दल ज्याप्रमाणे सांगितले, हे राजन, आधी जन्मा ब्रह्मदेवांनीही नारदांच्या प्रश्नाला अगदी त्याचप्रमाणे उत्तर दिले। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं आपको अभी आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो सुखदेव, परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे थे ना सुखदेव गोस्वामी से इस चैप्टर के शुरुआत में, कि सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, सृष्टि क्या है, राइट, एंड लाइक दैट। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, नारद मुनि ने भी वही प्रश्न अपने पिता ब्रह्मा से पूछे थे जो आपने पूछे, राइट। और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सही सही वैदिक ज्ञान दिया था, और वही मैं आपको अभी क्या करने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। मीन्स अगेन परंपरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद इसलिए इस पर्पट के पहले पैराग्राफ में उसके लास्ट की लाइन में लिखते हैं 231 पेज में, केवल उपरयुक्त परंपरा द्वारा ही वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं। ऑफकोर्स उन्होंने कहा है परंपरा कैसे होती है, कैसे हम परंपरा में ज्ञान लेना चाहिए, उसका उन्होंने कंक्लूजन वहां पे दिया है। और प्रभुपाद कहते हैं, सिद्धांतों से कोई लाभ होने वाला नहीं है, ज्ञान को वास्तविक होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जटिल होती है और कोई उन्हें तब तक नहीं समझ पाता जब तक वे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा न बताई जाए जो उसे जानता हो। वैदिक ज्ञान को जानना भी कठिन है और उसे उपयुक्त प्रणाली से सीखना चाहिए, अन्यथा वह जरा भी समझ में नहीं आता है। जस्ट लाइक अगर आपको मेडिकल साइंस सीखना है तो आप किससे सीखेंगे, एक डॉक्टर से सीखेंगे ना, कि कारपेंटर के पास जाएंगे, नहीं ना। और आपको अगर कारपेंटर सीखना है डॉक्टर के पास थोड़ी जाएंगे, जिसका जो फील्ड है उसी के पास जाएंगे, राइट। तो अभी वैदिक ज्ञान देने के लिए कौन क्वालिफाइड है, जो इस जगत से विरक्त है। सुखदेव गोस्वामी क्या है, हमने प्रथम स्कंद में पढ़ा था, क्योंकि एक जगह मैं प्रथम स्कंद का अभ्यास ले रहा हूँ तो वहां पे उस दिन में पढ़ रहा था। सुखदेव गोस्वामी ऐसे विरक्त आत्मा है कि जब उनके पिता ने उनको बुलाया था, बेटा कहाँ जा रहे हो, जन्म लेते घर से निकल गए थे ना, सुखदेव गोस्वामी पीछे मुड़ के देखे भी नहीं। मतलब इतने अनासक्त है इस जगत से, सीधे भगवान की गुणगान करने के लिए निकल पड़े। इट्स सो ट्रांसेंडेंटल टू द नॉर्मल एटिकेट्स, आई मीन टू से, ऐसा नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट दैट इज हिज पोजीशन, कंप्लीटली अनअटैच्ड, डिटैच्ड। ऐसे महात्माओं से जब हम भागवत सुनेंगे तब हमारे हृदय में परिवर्तन होगा। परंपरा बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। उस दिन शुभलास प्रभु के भागवतम क्लास में एक स्टोरी सुना रहे थे, वो आपको पता रहेगा, एक वेदांत देशिका करके आचार्य हैं साउथ इंडिया के,
वेदांत देशिका, कांचीपुरम में जिनका जन्म हुआ था। तो उनके जन्म का वृत्तांत बता रहे थे वो। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे माखन चोरी की, तो एक बार ऐसा हुआ कि एक गोपी ने घंटी लगा के रखा था, बेल जो माखन के लगाते हैं ना गड्ढे, वो आपने मटके लटका के, तो वहां पे एक बेल लगा के रखा था। तो जब कृष्ण माखन चोरी करने आए तो कृष्ण बेल को बोले बजना नहीं है बिल्कुल है ना, सब चिन्मय है ना, अध्यात्म जगत में चिन्मय रहता है सब कुछ, बेल भी बोलती है। तो बोले बिल्कुल बजने का नहीं, ठीक है, चुपचाप ऐसे रहना, मैं माखन अभी निकाल रहा हूँ। तो कृष्ण ने माखन निकालना चालू कर दिया और खाना चालू किया। तो उस समय बेल रिंग होना चालू हो गया और कृष्ण क्या हो गए, बेल रिंग हो गया तो कृष्ण क्या पकड़े गए। तो कृष्ण गुस्से हो गए उस बेल के ऊपर, बोले तुमको बोला था ना बजने का नहीं बिल्कुल भी, क्यों चालू हुआ तुम्हारा घंटी। तो बेल बोलने लगा, अरे वेदों में लिखा गया है, आपने लिखा है वेदों में कि जब भी भगवान को ऑफरिंग हो तो बेल बजना चाहिए तो कृष्ण चुप हो गए, क्योंकि अभी वेदों के संकलन करता वही है, राइट। और बेल ने हरा दिया भगवान को। भक्त भगवान को हमेशा हराते हैं, भक्त है ना, भगवान भक्तों से जीत नहीं सकते, शुद्ध भक्तों से। कृष्णा इज ऑलवेज डिफीटेड, दैट्स द स्वीटनेस ऑफ भगवान, उनका ये ऐश्वर्य है। तो उसके तत्पश्चात उस बड़ा लंबा प्रसंग है। वो कहते हैं कि वो जो बेल थी वो बाद में तिरुपति के मंदिर में वहां उसने जन्म लिया। बेल उसने, अब बेल मतलब बेल, और उसने अभी ये तो है ना वहां पे अवतार लिया अपना एक काइंड ऑफ तो तिरुपति बालाजी मंदिर में वो बेल थी। और एक बार ऐसा हुआ कि एक कपल वहां मंदिर में आया था, एक डिवोटी कपल जिसको संतान नहीं थी, एल्डरली था, वो प्रार्थना कर रहे थे तिरुपति बालाजी से कि हमें पुत्र चाहिए। और बाद में वो चले गए प्रार्थना करके। कुछ दिनों बाद पता चला कि बेल गायब से मंदिर है, बेल जो है मंदिर से गायब हो गई है तिरुपति बालाजी, इसलिए आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर में बेल नहीं है ऊपर। तो जब पता चला कि बेल कहाँ चली गई, तो वेदांत देशिका जो थे, ये आचार्य का नाम है, वो बेल ने एक्चुअली ये तो कपल के गर्भ में जन्म लिया वेदांत देशिका आचार्य के रूप में, राइट। ये बेल भगवत धाम से आकर आचार्य के रूप में जन्म ली। आप देखेंगे इसलिए कभी कभी बता रहे थे कि इस्कॉन टेम्पल में बेल नहीं रहता है क्योंकि कहा जाता है कि हमारी जो जिह्वा है वो क्या है, बेल का घंटी है, और हमारा जो मुख है वो पूरा एक घंटी है। तो हम भी करते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बेल बज रहा है हमारा, टंग 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 बेल बज रहा है। और ये बेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ट्रेडिशनल मंदिरों में बेल बजता है जोर से, ठक, कभी कान भी पकड़ लेते होंगे लोग, इतना जोर से बजाते हैं लोग, मानो भगवान सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे प्रार्थना। जोर से बजाओ, भगवान सुनो, मैं आया हूं मंदिर में, मेरी अर्जी लेके आया हूं, जोर से बजा दो। तो आपको उसके अपने वैदिक सिग्निफिकेंस है बेल के, नॉट लाइक दैट। बट उसके तत्पश्चात जब इनका जन्म हुआ, वेदांत देशिका बड़े हो गए, बड़े विद्वान, भगवान के परम भक्त। कहते हैं कि एक बार कृष्ण कुमार पंडित करके एक वेदांती थे, उस क्षेत्र में आए थे डिबेट करने के लिए वेदांत देशिका से। तो डिबेट करते करते, अब डिबेट करने के लिए आए, तो वेदांत देशिका को बोले कि देखो मैं डिबेट करने आया हूँ, मुझसे डिबेट करो। वेदांत देशिका बोले देखो भाई, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं डिबेट करने में, आप अपने मार्ग में चलते रहो, मैं अपने मार्ग में चलता रहूंगा। तो कृष्ण कुमार पंडित बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो डिबेट करना है आपसे। तो वेदांत देशिका बोले अरे क्यों फालतू में परेशान कर रहे हो, क्या जरूरत है। बोले नहीं, मुझे डिबेट करना है, मतलब आपसे करना है। तो फाइनली बोले ठीक है चलो। और उस समय वो जो कृष्ण कुमार पंडित थे वो बोले कि अच्छा देखो, अगर इस डिबेट में मैं हार गया तो मैं क्या करूंगा, आपके पंथ को स्वीकार कर लूंगा, आपको शरण आ जाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आप हार गए तो क्या करेंगे, जैसे मैंने शर्त रखी है कि मैं हारने के बाद आपका अनुयायी हो जाऊंगा, आप अगर हारेंगे तो क्या करेंगे। तो उस समय वेदांत देशिका ने जो आंसर दिया, बहुत जबरदस्त आंसर है, इससे कनेक्ट होता है यहाँ पे। वेदांत देशिका बोले मैं हार ही नहीं सकता वो बोले मैं हार ही नहीं सकता। बोले ऐसा कैसे तुम बोल रहे हो, हार नहीं सकते, डिबेट भी हुआ नहीं। बोले नहीं, हार ही नहीं सकता मैं, नॉट पॉसिबल। तो कृष्ण कुमार पंडित ने बोले कैसे नहीं हार सकते आप, ऐसे कैसे नहीं हार सकते। वो बोले कि मैं इसलिए नहीं हार सकता क्योंकि मैं जो भी बोलने जा रहा हूं ये मेरा खुद का नॉलेज नहीं है। अगर मैं खुद का अपना नॉलेज बताऊं तो मैं हार सकता हूं,
लेकिन अगर मैं जो परंपरा में आ रहा है ज्ञान उसको अगर मैं प्रेजेंट करूं तो मैं कभी हार ही नहीं सकता। अगर परंपरा में आने वाले ज्ञान को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं तो उससे प्रचार होना ही है, गारंटीड। ऐसा होगा ही नहीं कि सामने वाला व्यक्ति ट्रांसफॉर्म होगा ही नहीं, राइट। अगर उस परंपरा के कंटेंट और इंटेंट दोनों को मैं प्रेजेंट करूंगा, नॉट जस्ट कंटेंट बट इंटेंट ऑल्सो, हमारा भाव क्या है उसको प्रेजेंट करते समय, तो वेदांत देशिका के आंसर से इतना वो बेचारा पानी पानी हो गया, उधर ही उसने शरणागति पद कर बोला कि मैं हार गया और उनका डिसाइबल बन गया। सो दैट्स द पावर ऑफ नॉलेज। जो परंपरा में आता है उसका ये पावर है, ये कॉन्फिडेंस हमें मिलता है। हमें क्या करना है, एज इट इज प्रेजेंट करना है। इसलिए प्रभुपाद ने है ना अपनी गीता का नाम क्या दिया है, भगवत गीता एज इट इज, यथारूप। क्योंकि इसकी ये कैपेसिटी, इसकी पावर है कि इसको आप एज इट इज प्रेजेंट करेंगे तो वो अपना रिजल्ट डिलीवर करेगी ही करेगी। हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो प्रभुपाद ने उपदेश दिए हैं उसको आप प्रेजेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा लैंग्वेज मुझे अलंकारिक करना है, भगवान से प्रार्थना कीजिए, थोड़ा आचार्य से सुनिए, आपको भगवान बुद्धि देंगे कैसे प्रेजेंट करना है। एंड प्रेजेंट द सेम मैसेज, मे बी थोड़ा कुछ अलग स्टाइल से, कोई अलग, बट सेम मैसेज यू आर कन्वेइंग, राइट। इस तरह से परंपरा में आने वाला जो ज्ञान है वही हमारा उद्धार कर सकता है, राइट। इसलिए प्रभुपाद इस परपोर्ट के लास्ट में कहते हैं, अतएव सुखदेव गोस्वामी ने भगवान से कृपा के लिए प्रार्थना की, जिससे वे उनके द्वारा ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कहे गए संदेश को या ब्रह्मा ने जो कुछ नारद से कहा उसे दोहरा सके। हमारा काम क्या है, रिपीटेशन। हम कौन है, पोस्टमैन। लेटर लेके आए हैं, डिलीवर करेंगे। उस लेटर में हमको छिड़कानी नहीं करना है है ना। लेटर में कहा गया है भगवान श्री कृष्ण परम कारणों का कारण है, हमें उसमें एडिशन डिलीशन नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण है लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं भी हूं, है ना। नहीं, डोंट ऐड, डोंट डिलीट, एज इट इज। हाँ, आप उसको अलंकारिक भाषा में थोड़ा बोल सकते हैं, राइट। प्रिंसिपल सेम रहेगा, मैसेज कन्वे करने का स्टाइल चेंज हो सकता है मे बी, बट मैसेज सेम रहेगा, राइट। अतः सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषय कथन सैद्धांतिक नहीं है, जैसे कि कुछ सांसारिक लोग कहते हैं, अपितु पूर्ण रूप से सत्य है। जो इन संदेशों यानी कि कथाओं को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है, वह भौतिक सृष्टि विषय पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि प्रक्रम नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए, लाइक दैट। तो हमारे पास अभी भी टाइम है, हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एटलीस्ट शुरुआत के 5-6 श्लोक पूरा करके फिर नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न अभी इस बीच में बोलिए, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न। काशीनाथ प्रभु फटाके भी फोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फटाके फोड़ रहे हैं राम भद्र हरि प्रभु, आपका क्या प्रश्न है, बोलिए। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन, नहीं तो परंपरा की आवाज नहीं आएगी। माइक ऑन नहीं किया आपने अभी तक, बोलिए ना। और किसी को कुछ बोलना है, आवाज नहीं। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। यस गुरुजी, बोलिए। गुरुजी मैं ये कह रही थी, इस संडे को ना मैं 19 चैप्टर का एग्जाम नहीं दे पाऊंगी गुरुजी। अब लीजिए, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ये पीछे वाले चैप्टर के डिस्कशन कर रहे हैं यस गुरुजी, संडे नहीं हो पाएगा क्योंकि पढ़ाई नहीं हुआ है क्या? सॉरी गुरुजी, पढ़ाई देखा भी नहीं अभी, इस बार तो थोड़ा सा इतना हो गया था, बहुत ज्यादा हैक्टिक हो गया था इस वाला वीक। तो आप दोनों थोड़ा बिजी थे उस समय, उस तरफ मैं जानता हूँ महाराज के अनेक कार्यक्रमों में, तो आपके लिए ठीक है, एक्सक्यूज दे दिया मैंने, बाकी लोगों के लिए नहीं है, बाकी लोगों को एग्जाम देनी है, ठीक है। थैंक यू गुरुजी। और जिसके पेंडिंग रहेंगे एग्जाम, वो लोग अपना क्लियर करके पेपर सबमिट करते जाइए सृष्टिपति प्रभु के पास। जी मेरा भी पॉसिबल नहीं है। आपका भी नहीं? आप किधर है? आप तो बॉम्बे में है ना? नहीं प्रभु जी, गेस्ट आ रहे हैं मेरे यहाँ, तो थोड़े ठीक है, मतलब पढ़ाई तो हुआ है, लेकिन आपका पढ़ाई हुआ है प्रभु जी। हाँ तो ठीक है, शायद आप मंडे ट्यूसडे दे दूं। हाँ चलेगा। संडे को नहीं दे पाए तो मंडे को दीजिए, बाकी लोग कोई भी छूटेगा नहीं है, बाकी लोग आएंगे एग्जाम में। मैं भी कोशिश करूंगी, ट्राई करूंगी करने का, अगर हो जाता है तो जरूर दूंगी, मेरा भी हुआ नहीं। हाँ जी, हो जाएगा। अभी तो आज गुरुवार है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 4 दिन है आपके पास, और सारे प्रश्नों के उत्तर तो मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं आपको। प्रश्नों के उत्तर पढ़ने लिखने हैं, दैट्स इट।
अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पूरा बुक उतार के निकालूं, आपको जो भी समझ में आया है तत्व सिद्धांत तो उसको उतार दीजिए, वहां पे लिख लीजिए, राइट, लाइक दैट। सो इस तरह से ये चौथा अध्याय पूरा होता है। एंड देन चौथे अध्याय में इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान से सुखदेव गोस्वामी फिर परीक्षित महाराज के उत्तर देने के लिए नारद और ब्रह्मा जी के संवाद का वर्णन 5वें अध्याय से चालू करते हैं। 5वें अध्याय का टाइटल है समस्त कारणों के कारण। बड़ा सुंदर अध्याय है, राइट। श्लोक नंबर 1 रमेश मोदी प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। नारद उवाच देव नमस्ते अस्तु भूत पावन पूर्वज तद्विजानी यज्ञ नामात्म तत्व निदर्शनम। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे यह दिव्य ज्ञान बताए जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। हरे कृष्ण। यस, तो ये कौन किससे पूछ रहा है? कौन किससे पूछ रहा है? ये नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी। जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने बैकग्राउंड दिया, पिछले श्लोक में उन्होंने क्या कहा कि पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी को ये प्रश्न पूछे गए थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नारद मुनि को, सॉरी परीक्षित महाराज को, कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा ब्रह्मा जी और नारद के कन्वर्सेशन को कोट करके जो उन दोनों में हुआ था। इसलिए यहाँ पे शुरुआत इसी से होती है। तो नारद मुनि कहते हैं कि मुझे हम बताए ब्रह्मा और आत्मा और परमात्मा दोनों के बारे में मुझे बताइए। आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, और एक ज्ञान मुझे बतलाइए। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं परंपरा प्रणाली अर्थात गुरु शिष्य परंपरा की पूर्णता की ओर भी पुष्टि हो रही है। यहाँ पर पिछले अध्याय से कनेक्ट हो रहा है ना यहाँ पे। तो पिछले अध्याय में बहुत कुछ कहा प्रभुपाद ने और सुखदेव गोस्वामी ने, परंपरा कितनी इंपॉर्टेंट है। और प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं इस प्रकार पिछले अध्याय में यह स्थापित किया गया है कि प्रथम जन्मा जीव ब्रह्मा जी ने सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने वही ज्ञान अगले शिष्य नारद को प्रदान किया। नारद ने ज्ञान प्रदान किए जाने की प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने पूछे जाने पर ज्ञान प्रदान किया। अतएव सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। एंड दैट्स व्हाट तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, राइट। गीता का 4.2 कह रहे हैं, बट आगे आप देखेंगे 4.34 को प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया गया है। जिज्ञासु अध्येता को चाहिए कि वह समर्पण विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाए। दैट इज तद्विद्धि प्रणिपातेन 4.34। तो गुरु से अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो बिना सेवा के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, राइट। अगर आपको ज्ञान मिलेगा भी वो साक्षात्कार में रूपांतरित नहीं होगा जब तक हम सेवा नहीं करेंगे। इसलिए इस्कॉन में केवल आप अगर आएंगे बोलेंगे मैंने जीवष्टि कोर्स कर लिया, गीता कोर्स कर लिया, भक्ति शास्त्री कर लिया, भक्ति वैभव कर लिया, आपको फायदा होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए था जब तक आप उसको सेवा में कन्वर्ट नहीं करते। ज्ञान मिलने के बाद सेवा करना चाहिए, राइट। सारे ज्ञान का अंतिम एंड क्या है? सेवा, राइट, लाइक दैट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं फाइनली ब्रह्मा तथा नारद की परंपरा का गुरु कभी डॉलर तथा सेंट रुपए पैसा नहीं चाहता। प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। प्रभुपाद यहाँ पे बेसिकली प्रोफेशनल रिसाइडर को कोट कर रहे हैं जो पैसे से ज्ञान को एक्सचेंज करते हैं। तो ऐसा ज्ञान आपके पास टिकेगा नहीं, है ना। आप सोचते हैं कि मैंने घर में गुरु बुला लिया है और 7 दिन मेरे लिए भागवत पढ़ेगा, मैं उसको 1 लाख रुपया दे दूंगी, मेरे घर में भागवत हो गया। इस तरह से आपकी उन्नति नहीं होने वाली है, राइट। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान कोई सौदा नहीं है कि आपने पैसा दिया और खरीद लिया, राइट। अगर ऐसा होता तो संसार के सारे धनी व्यक्ति क्या होते, आज आत्मा साक्षात्कारी बन गए होते। अरे हमने पैसा ले लिया, ज्ञान खरीद लिया। ज्ञान पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ज्ञान आत्मसमर्पण से खरीदा जाता है, सेवा से खरीदा जा सकता है, राइट। सो दिस इज द वे। एंड देन फिर दूसरे श्लोक में फिर नारद मुनि 6 प्रश्न पूछेंगे जो कि इस सेकंड कैंटो के आने वाले अनेक चैप्टर्स का आधार है। पढ़िए श्लोक नंबर 2। कौन बाकी? सनातनी कालिंदी माता जी, आप पढ़िए श्लोक नंबर 2। हरे कृष्ण प्रणाम। यत रूपम यत अधिष्ठानम यतः सृष्टिमिदं प्रभु
यत् संस्थस्थं यत् परम यच्च तत्त्वं तद तत्त्वतः। हे पिता, आप इस व्यक्त जगत में वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें। इसका आधार क्या है? यह किस तरह उत्पन्न हुआ है? यह किस तरह उत्पन्न हुआ? यह किस तरह संस्थित है? और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है? हरे कृष्ण। 6 प्रश्न पूछे नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से, अपने पिता से। ओ पिताजी, प्लीज मुझे बताइए, राइट? क्या बताइए? आपको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। थोड़ा उसको मैंने एक्चुअली आपको दिया नहीं लगता है वो, लेकिन लिखना तो लिख लीजिए ऐसे एक लाइन बाय लाइन। नंबर 1, यद रूपम। ठीक है, यद रूपम। यद रूपम मतलब इस संसार का, प्रभुपाद ने वहां पे लिखा हुआ है, लक्षण क्या है या इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के। यद रूपम, कैसा रूप है इसका, इसके लक्षण क्या है, इसके कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, राइट, यूनिवर्स के। व्हाट इज द फॉर्म और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस यूनिवर्स। और इसका उत्तर आपको मिलेगा 2.5.14 में। आगे आप डैश मार के लिख सकते हैं, इसका उत्तर आपको वहां मिलेगा 2.5.14 में मिलेगा आपको इसका आंसर, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यद अधिष्ठानम। अधिष्ठानम मतलब इस सृष्टि का आधार कौन है, राइट। आधार यानी कि या फिर आश्रय कौन है, व्हाट इज द शेल्टर ऑफ दिस यूनिवर्स। यद अधिष्ठानम, इस सृष्टि का आधार कौन है या आश्रय स्थान कौन है, राइट। इसका आंसर आपको मिलेगा 2.5.15 और 2.6.31 में मिलेगा आपको। 2.5.15 एंड 2.6.31 में इसका आंसर आपको मिलेगा, यद अधिष्ठानम। ठीक है, इसके तत्पश्चात नेक्स्ट, यद सृष्टम। यद सृष्टम मतलब ये सृष्टि कैसे निर्माण की गई है, कैसे बनी है सृष्टि, हाउ दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड। ये सृष्टि कैसे निर्माण की गई है, कैसे क्रिएशन हुआ है इसका। इसका उत्तर आपको मिलेगा 2.5.21 to 35, इसी अध्याय में मिलेगा 2.5.21 to 35, इसमें आपको आंसर मिलेगा इसका 2.5.21 to 35, यद सृष्टम। इसके तत्पश्चात यद संस्थम। संस्थम मतलब हाउ इट इज कॉन्जर्व्ड। यहाँ पे प्रभुपाद ने तो वर्ड टू वर्ड में लिखा है संस्थित, संस्थित यानी कि एक्चुअली इसको अगर सिंपल मीनिंग, मैं बल्लभ शक्ति का लेक्चर सुनता हूँ उसमें बताते सिंपल, इसका मीनिंग ये है कि जब सृष्टि का प्रलय होता है, सृष्टि का प्रलय होने के बाद इसके तत्व कहाँ जाके मिलते हैं, अंतिम कहाँ जाके मिलेंगे, ये कहाँ जाके मर्ज होंगे, इसको कहते हैं यद सृष्टम, या फिर हाउ इज इट कॉन्जर्व्ड, हाउ इट इज कॉन्जर्व्ड, राइट, यद संस्थम। क्या आपको डिटेल में बाद में आएगा 1 by 1। इसका उत्तर मिलेगा 2.6.39 में मिलेगा 2.6.39। उसके बाद यत परम। यत परम मतलब यत परम प्रभुपाद ने किसके वश में लिखा है, राइट। यत परम किसके वश में है, यानी कि ये किसके नियंत्रण में काम करता है। यत परम, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है या किसके ऊपर, ये किससे नियंत्रित किया जाता है। और आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, कौन व्यक्ति है जो इस सृष्टि को कंट्रोल करता है, इस संसार को कंट्रोल करता है, राइट। यत परम, इसका आपको उत्तर मिलेगा श्लोक नंबर 2.5.15 और 2.6.32, 2.5.15 एंड 2.6.30 में मिलेगा इसका आंसर। एक जन ठीक से लिख लीजिए, बाद में ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, बाकी अगर लोग पीछे छूट गए तो लिखने में, ठीक है ना। एक व्यक्ति ठीक से लिख लीजिए उसको। एंड देन फाइनली यच्च। यच्च यानी कि ये किससे बना हुआ है, हाउ, व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये संसार किस चीजों से बना हुआ है, इसके मटेरियल इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसका उत्तर मिलेगा आपको
23 to 30, 2.6.23 से लेकर 30 में मिलेंगे, राइट। 2.6.23 to 30 इस प्रकार 6 प्रश्न पूछे गए। यद रूपम, यद अधिष्ठानम, यद सृष्टम, यद समस्तम, यद परम, यद च, राइट। ब्रह्मा जी को नारद मुनि ने प्रश्न पूछे। तो ये प्रश्न हमको आएंगे, उसके उत्तर वन बाय वन। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत एक सुंदर चीज लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं इस फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट के 2 लाइन, इसके साथ पूरा करेंगे हम। फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट के 3 लाइन में, नारद मुनि ऐसे मानसिक चिंतन परक सिद्धांतों के विपरीत सृष्टि संबंधी सारे वास्तविक तथ्यों को जानने के इच्छुक थे, उन सिद्धांतों के द्वारा नहीं। मतलब परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे फैक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ, केवल अपने मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं जानना चाहता हूँ। आगे आप देखेंगे सुंदर प्रभुपाद ने लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड लाइन में लिखते हैं प्रभुपाद, घटनाओं से भरे इस जगत में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यथार्थ रूप में 3 बातें दिखेंगी। 3 चीजें सृष्टि में दिख सकती हैं आपको। क्या? जीव यानी कि हम सब, उसके बाद ये भौतिक जगत, और तीसरा हम दोनों को नियंत्रित करने वाला कोई तो। इसको भगवद गीता में प्रभुपाद ने परपट में सुंदर लिखा है, स्पिरिट, मैटर एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। आपने पढ़ा होगा भगवद गीता तात्पर्य में। स्पिरिट यानी कि हम जीव तत्व, मैटर यानी कि भौतिक प्रकृति, और इन दोनों का कोई तो एक नियंत्रक है, राइट। और आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद का वो जो ऊपर शब्द दिया गया है कि नारद मुनि कैसे जानना चाहते हैं? फैक्चुअली जानना चाहते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, अगर आप आगे जाएंगे उस 235 मेरे पास पेज नंबर है, बुद्धिमान जीव व्यक्ति देख सकता है कि न तो जीव न ही व्यवहार जगत संयोग जन्य सृष्टियां हैं। थोड़ा एकदम बड़ा कड़क हिंदी है ये। संयोग जन्य मतलब यानी कि चांस से कुछ भी क्रिएट नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? आप सब लोग मेरे साथ है कि बाउंसर जा रहे हैं साथ में? ये संयोग जन्य मतलब थोड़ा टेक्निकल, मतलब हिंदी थोड़ा कभी भी कोर हिंदी भाषा यूज करते हैं ये लोग। संयोग जन्य मतलब जैसे से फॉर एग्जांपल, ये मैंने फोन उठाया, यहाँ से ऊपर उठाया, तो ये फोन बाई चांस उठा गया, बाई चांस हुआ ये। मैंने उठाया तब उठा ना, अब मैंने छोड़ दिया फोन, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं रखूंगा उसको नीचे। अगर मैंने छोड़ दिया, अरे फोन नीचे गिर गया बाई चांस, अरे बाई चांस गिरा हो, अरे भाई चांस से नहीं गिरा, आपने ठीक से पकड़ा नहीं, गिर गया नीचे। आप ठीक से ऐसे पकड़ के रखते तो नीचे प्रॉपरली रखा जाता। तो प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में कोई भी चीज बाई चांस नहीं होती है। एक शिला प्रभुपाद के डिसाइपल थे, वो उनके पास प्रभुपाद को कह रहे हैं एक बार कि प्रभुपाद, एक साइंटिस्ट है, उसको ना नोबेल अवार्ड मिला है। नोबेल अवार्ड जानते हैं आप लोग? बोले किस बारे में मिला है? प्रभुपाद बोले चांस थियरी के बारे में मिला है उन्होंने। चांस थियरी में उन्होंने बहुत रिसर्च किया, इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला। अभी चांस थियरी का पोस्टुलेशंस क्या है कि संसार में सारी चीजें बाई चांस होती है। तो प्रभुपाद ने बोला कि अच्छा बाई चांस होती है तो डिग्री क्यों ले रहा है वो फिर नोबेल की? उसने जो रिसर्च किया है वो भी बाई चांस हुआ ना। अगर बाई चांस हुआ है तो उसने क्रेडिट क्यों लिया उसका? क्यों वो डिग्री ले रहा है नोबेल की? आप समझे कि नहीं समझे? उदाहरण नहीं समझे? ये समझे है ना? चांस थियरी यानी कि चांस सिद्धांत क्या है कि चीजें अपने आप चांस से होती है। ये फोन ऐसे चांस से उठा, नीचे अपने चांस से गिरा, मैं चांस से पैदा हुआ। अरे आप चांस से पैदा हुए क्या? प्लानिंग किया ना फैमिली, माता पिता ने, तब आप पैदा हुए। अच्छा चांस से मुझे पढ़ाई हुआ, मेरा ऐसा कैसे पढ़ाई हुआ यार? स्कूल में गए, आपने पढ़ाई किया। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि उसको बोलो कि अगर चांस थियरी खुद, मतलब प्रभुपाद कहते हैं कि आपकी थियरी छोड़ के बाकी सब कुछ बाई चांस पैदा हुआ है, आपकी थियरी बाई चांस पैदा नहीं हुई। उसके लिए आपका क्रेडिट है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं? डिग्री ले रहे हैं, आप नोबेल अवार्ड ले रहे हैं। तो संसार में ऐसे एक से एक भ्रष्ट लोग हैं, और मतलब यानी कि चीटिंग करने का भी कुछ एक हद होता है। संसार में सब कुछ बाई चांस आया है एक्सेप्ट फॉर माई थियरी। मेरा जो पढ़ाई है वो चांस से नहीं हुआ है, बाकी सब थियरी है। आप बाई थियरी मुझसे बात कर रहे हैं ना, बाई चांस बात कर रहे हैं। प्रभुपाद बोले बाई चांस कुछ भी नहीं होता है। अगर बाई चांस हो रहा है तो उसको बोलो डिग्री वापस कर दो, करेगा नहीं वापस? तो ऐसे चीटिंग करने वाले लोग संसार में भरे पड़े हैं। तो इसलिए यहाँ पे नारद मुनि इस डाउट को क्लियर करेंगे हमारे लिए कि कोई भी चीज बाई चांस नहीं होती है। कोई भी चीज होती है अपनी इच्छा से होती है। जीवात्मा अपनी स्वतंत्र इच्छा को लेके आता है और इच्छा को एक्सरसाइज करता है कि मुझे आज मांसाहार करना है, उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना। मुझे आज
टीवी देखना है, उसका परिणाम भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। मुझे आज जब करना है तो उसका अपना परिणाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बेसिकली देखा जाए तो पूरा वैदिक विजडम मतलब एक्सरसाइजिंग और फ्री विल इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, राइट। अपनी स्वतंत्र इच्छा को सही दिशा में इस्तेमाल करना, यही सारे वैदिक शास्त्रों का कंक्लूजन है। तो कैसे करेंगे? इसलिए भक्तों का सत्संग चाहिए, राइट। अभी महाराज का लेक्चर सुन रहा था, मैं महाराज कह रहे थे कि जब तक हम भगवान के भक्तों के ऊपर आश्रित नहीं होते तब तक हम क्या करते हैं, एक्चुअली भगवान का आश्रय नहीं ले रहे हम लोग। हम डायरेक्टली भगवान का आश्रय नहीं ले सकते, हम भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान का आश्रय ले सकते हैं। जब हम भगवान के भक्तों का आश्रय लेते हैं मतलब हम भगवान का आश्रय ले रहे हैं, राइट। इसलिए इस प्रकार जब हम आश्रय लेंगे भगवान के भक्तों का, तब हमारा जो स्वतंत्र इच्छा है, फ्री विल, उसको हम सही सही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज सही जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर संसार में बोलते रहेंगे बाई चांस हुआ, बाई चांस हुआ। अच्छा, तुम्हारा लॉटरी अगर नुकसान हो गया तो बाई चांस कभी नहीं बोलेगा राइट। मिल गई तो बोलेगा नहीं मैंने कमाया है, मेरा है, ये बाई चांस नहीं आया है। इस प्रकार संसार चल रहा है पूरा, तो हमें उस जाल में नहीं पड़ना है। लाइक दैट नारद मुनि यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे। 6 प्रश्न उन्होंने पूछे और प्रभुपाद कहते हैं सृष्टि है वह इसके नियमकारी कार्य कारणों से इसके पीछे किसी बुद्धिमान मस्तिष्क की योजना कार्यशील प्रतीत होती है, राइट। कोई एक इंटेलिजेंट व्यक्ति कार्य कर रहा है संसार के पीछे, और शुद्ध जिज्ञासु द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से परम कारण को खोजा जा सकता है जो उन्हें वास्तव में जानता हो। तो हम देखेंगे अगले क्लास में किस प्रकार नारद मुनि एस्टैब्लिश करेंगे अपने प्रश्नों से ब्रह्मा जी को पूछ कर, बताइए पिताजी कौन है परम? मुझे तो लगता है आप ही परम है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तपस्या करते हैं। किसके लिए तपस्या करते हैं आप? मतलब आप परम नहीं है ना? ये एक प्रश्न आना चाहिए एक जिज्ञासु व्यक्ति के मन में। कोई कहता है कि मैं गुरु, मैं भगवान हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि सुबह इनको ना दांत में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसा मुंबई में बहुत सारे डॉक्टर पढ़े हैं, सॉरी भगवान पढ़े हैं, जिनको टूथेक होता है ना डॉक्टर के पास जाते हैं। अरे आप भगवान है तो टूथेक कैसे हो रहा है आपको? आप भगवान है तो चश्मा क्यों पहनते हैं? भगवान चश्मा क्यों पहनेंगे? उनकी दृष्टि खराब क्यों होगी? अब भगवान है तो रात को सोते क्यों हैं? भगवान तो रात्रि भर विचरण का, कृष्ण बलराम या फिर जितने भी महाप्रभु की लीला आप देखेंगे, महाप्रभु रात भर, महाप्रभु जब श्रीवास अंगन में लीलाएं कर रहे थे, बोले कि यार हम लोग तो रात वेस्ट हो रहा है हमारा, चलो रात में भी कीर्तन करते हैं, रात भर कीर्तन, दिन भर कीर्तन, तो इस तरह से भगवान को जानने की विधि होती है, राइट। तो हम देखेंगे अगली बार इसको श्लोक नंबर 3 से। शनिवार को आप संडे को आप लोग आइएगा एग्जाम देने के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संडे को मिलते हैं दोपहर को 2 बजे, राइट? 2 बजे बोला है ना मैंने? 2 बजे बोला है ना? 3 बजे मिलते, 3 बजे, 3 से 5, 2 घंटे में हो जाएगा ना? 3 से 5। बोलिए। 2 बजे कर लीजिए क्योंकि मेरे को क्लास ले रहे हो। ठीक है, चलिए 2 बजे चलेगा। हरे कृष्ण। हरि बोल।